फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जंग मुस्तरद करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में जवाब दिया गया था। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया है। रोजनामा जंग से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी सालेह साफिर के मुताबिक ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में जोहराने और उन्हें निशान इम्तियाज़ अता करने की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी हुई मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब मुनक़िद की गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला को आला तरीन सिविल अवार्ड अता किया। शाह अब्दुल्ला ने सदर आसिफ अली जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज अता किया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और गैर मुल्की सफीरों समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से शाह अब्दुल्ला दोम की ऐवान सदर में मुलाकात भी हुई। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, सेनेटर शेरी रहमान भी शरीक हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालिफत बरकरार है। इसराइली काबीना से खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ बरकरार है, इसमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। बैरूनी और अंदरूनी दबाव के बावजूद कई दिहाइयों से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों को रद्द करता आ रहा हूँ। गज़ा में हमास के ज़ेर कब्ज़ा इलाके को गैर फ़ौजी बनाया जाएगा, चाहे आसान या मुश्किल तरीके से, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइल के दाएं बाजू वज़रा ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करने वाली करारदाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर कल वोटिंग होगी। इसराइली फोर्सेस की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी गजा में खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में नाबल्स में पनाह गुज़ीन कैंप पर छापे के दौरान इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 1 फ़लस्तीनी शहीद, 1 ज़ख्मी हो गया। येलो लाइन की हदबंदी के अंदर इसराइली हेलीकॉप्टर की रफा के शिमाली इलाकों पर भी बमबारी का सिलसिला जारी रहा। गजा शहर के जैतून इलाके में एक मगवी की लाश की तलाश के लिए रेड क्रॉस और अल-कसाम ब्रिगेड्स की टीमों ने कोशिशें दोबारा शुरू कर दी। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीन के हवाले कर दी। अब तक 330 मैयतें हवाले की जा चुकी हैं। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने हसीना वाजिद के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। शेख हसीना पर 2024 में तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम देने और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्जाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। शेख हसीना के खिलाफ अदालती फैसला आने से कबल बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात की लहर, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अवामी लीग पार्टी ने मुकदमे के खिलाफ एहतजाज के लिए मुल्क की लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इक़दाम में इजाफा कर दिया है। दारुल हुकूमत में 400 फौजियों को तैनात कर दिया है। श्रीलंका ने तीसरे वनडे में जीत के लिए पाकिस्तान को 212 रन का हदफ दिया है। मेहमान टीम 46वें ओवर में 211 रन बनाकर आउट हो गई। समारा विक्रमा ने 48, खुशहाल मेंडिस ने 34 और रतानिके ने 32 और मशारा ने 29 रन बनाए। वसीम जूनियर ने 3, हारिस रऊफ और फैसल अकरम ने 2-2 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। शाहीन आफरीदी और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। उर्दन के फरमरवां और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर शाह अब्दुल्ला दोम ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दीगर सीनियर हुक्काम के हमरा शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। उर्दन के फरमरवा के हमरा शहजादी सलमा बिनत अब्दुल्ला और उर्दन के सिविल और अस्करी हुक्काम का वक्त भी था। शाह अब्दुल्ला दोम को GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत के पोर्टफोलियो पर ब्रीफिंग दी गई। उर्दन के फरमारवा और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर शाह अब्दुल्ला दोम ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा किया है।
इस मौके पर पाकिस्तान की मुकामी दिफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत और दो तरफा दिफाई ताउन के वसी इम्कानात को उजागर किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने टेला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा भी किया। उर्दन के फरमरवा और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर शाह अब्दुल्ला ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दीगर सीनियर हुकाम के हमरा शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें टेला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा कराया गया। Drone on enemy bunkers on your screen. उर्दन के फरमारवा मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर शाह अब्दुल्ला ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दीगर सीनियर हुकाम के हमरा शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। उर्दन के फरमारवा के हमरा शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला और उर्दन के सिविल और अस्करी हुकाम के वफ्द भी साथ मौजूद था। शाह अब्दुल्ला को GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत के पोर्टफोलियोज पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान की मकामी दिफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत और दिफाई ताउन के वसी इम्कानात को उजागर किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने टेला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। Drone on enemy bunkers on your screen. वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पंजाब में मरियम नवाज ने बहुत काम कराए हैं, इसलिए PTI ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। नून लीग अपनी कारकर्दगी से इलेक्शन जीतेगी। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि सियासी इस्तीफों से पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का हक और इख्तियार है। पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया गया था, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना चाहिए। लोग हमारे इस साल 1.5 साल की मरियम साहिबा की या शहबाज साहब ने जो इस मुल्क के लिए किया है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। और अगर ये इलेक्शन से दौड़े हैं तो यकीनन इसलिए दौड़े हैं कि ये सिर्फ वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जहाँ इनकी हुकूमत है। जहाँ इन्हें अपोजिशन है वहाँ इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। तो दौड़ने वालों की वजह तो कोई होगी ना। अगर इतनी हमायत होती तो इलेक्शन का बाइकआउट तो कोई नहीं करता। जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है और जजेस आइन का हलफ उठाते हैं। जजेस सियासी पार्टी नहीं होते कि आइन में तब्दीली होगी तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आइन उनकी मर्ज़ी का नहीं होगा, आइन मर्ज़ी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की। तो ये सियासी इस्तीफ़े हैं, इनके फ़ैसले भी बहुत देर तक सियासी रहे हैं, ये बहुत बायस रहे हैं। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नज़र आना चाहिए। पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। यानी जिस दिन दिल करे पार्लियामेंट के मुंतखब किए हुए वज़ीर आज़म को आप उठा के बाहर फेंक दें। और पाकिस्तान में इस्तेकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। कराची को पानी फराहम करने वाले सबसे बड़े धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बायस लाइन नंबर 5 फट गई। पंपिंग स्टेशन के 2 पंप बंद हो गए। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है कि पंप्स बंद होने से कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 17वां रोज है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज किरण खान। जी बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल कराची में जंग और जियो ग्रुप की जानिब से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज 17वां रोज़ है और आज भी मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर हांगकॉन्ग की मशहूर रक्कासा की जानिब से डांस वर्कशॉप जो है वो मुनक्किद हुई, जबकि अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जो शॉर्ट फिल्म्स बनाई गई हैं वो पेश की जाएंगी। उसके साथ साथ रात 8 बजे नॉर्वे के थिएटर ग्रुप की जानिब से एक प्ले पेश किया जाएगा, Didn't know that about you के नाम से, और वो रात 8 बजे यहाँ पर पेश किया जाएगा। जिसके बाद जो है डांस नाइट 2.0 जो है वो रखी गई है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो डांस परफॉर्मर्स हैं वो यहाँ पर अपने फ़न का मुजाहिरा करेंगे। जो यहाँ पर शहरी आ रहे हैं जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को ना सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इस किस्म के जो फेस्टिवल हैं वो मुल्क का बेहतर नाम और बेहतर इमेज दुनिया भर में बनाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। जी, इस्लामाबाद में सजे शानदार सकाफती मेले का आज आखिरी रोज है, जहां शहरी मुल्क भर के सकाफती रंगों से महसूस हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज फैजान राजा।
जिसमें मौजूद हूँ इस्लामाबाद में शतरपुरिया लोक विरसे में, जो आज उसका आखिरी दिन है। यहाँ पे मेला लगाया गया है। मुख्तलिफ जो 4 सूबे हैं उनकी सकाफत को उजागर करने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसपे जो कपड़े हैं, इसी तरह जो वहाँ के मशहूर खाने हैं, इलाके की जो सकाफत है उसको उजागर करने के लिए यहाँ पे लोगों का आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। अपने अपने इलाके के लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे बच्चे बड़े सब यहाँ मौजूद है। इसका आज आखिरी दिन है। लोग यहाँ पे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है अभी भी लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है।